आरती को प्रणाम करता हूं, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, ढेर सारा नाट्य और सभी लोगों को सुना की राम राम। काल जिसके चरणों में है, ऐसे महाकाल के चरणों में बैठकर 2017 के प्रथम दिवस पर मैं आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं, शिव जी से ये प्रार्थना करता हूं कि वह आपके घर में खूब सुख दे, खूब समृद्धि दे, आपको धन दे, सुख दे, सौभाग्य दे और आपके बच्चे लायक बने, वह निरोगी हो, आप लोग आगे बढ़े, विवादों से मुक्त हो और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मन में आपके सुख और शांति आवे। यही कारण है कि आज शिवालय में बैठकर, महाकाल के चरणों में बैठकर मैं आज का एपिसोड कर रहा हूं, जिससे आपका काल बली हो। आज का मुख्य विषय है बच्चे। बच्चों के लिए 2017 कैसा होने वाला है, बच्चों को इस 2017 में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस राशि के बच्चों को किस किस बात से सावधान रहना होगा, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। कहीं कोई परेशानी मिलेगी तो उपाय भी बताऊंगा। प्रभु ने चाहा, अगर आपने उपाय किए आप सफल होंगे। फटाफट बच्चों तैयार हो नोट करने के लिए 2017 आपके लिए कैसा जाने वाला है। जो युवा जन है, तो मैं मुख्य विषय लूंगा वो नौकरी और पढ़ाई, ये लूंगा। कोई खास बात याद आ गई तो बता दूंगा बीच में, लेकिन इन दो विषयों पर फोकस करते हुए सबसे पहले यानी आज मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या हाल है ये जान लेते हैं। उसके बाद 2017 का भविष्यफल जाने। मेष राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन कुछ रुके हुए कार्य आप तय कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी इस दिन जो आपने रखनी है वो ये है कि इस दिन भावावेश में आकर कोई फैसला मत कीजिएगा और समय से अपने स्थान पर पहुंचिएगा, अन्यथा देर हो जाएगी। सावधानी, इस दिन भोजन पर नियंत्रण रखें, अपनी कमर का ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए अरहर की दाल का दान किसी मजदूर को अवश्य करें। वृषभ राशि, ये समय अच्छा है। यद्यपि कुछ परेशानियां महसूस करेंगे, व्यथाएं महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी किसी से मिलकर कुछ बात करने से आपका मन हल्का होगा, उत्साह बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य सरलता से पूर्ण होंगे। धनागम भी हो सकता है। सावधानी, भाषा पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा कहीं कोई समस्या हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए चावल का दान करना मत भूलिएगा, बाकी प्रभु साहब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, ये समय धीरे 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 जैसे जैसे संध्या होती जाएगी बेहतर होता चला जाएगा। दोपहर तक कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा, चाहे ये निर्णय रिश्तों संबंधी हो या निवेश संबंधी हो या यात्रा संबंधी हो। इस दिन कोई छोटी यात्रा भी हो सकती है, किसी पुराने व्यक्ति से मिलना जुलना भी हो सकता है, अच्छा भोजन भी मिलेगा। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन बुरा मत बोलिएगा और किसी को कर्ज मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है, ये दिन बेहतर हो उसके लिए गं गणपताय नमः का भी 108 बार जप करके अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। अब मैं 2017 में नौकरी पढ़ाई की स्थिति की बातचीत करता हूं, बच्चों के बारे में, युवाओं के बारे में क्या होगा। मेष राशि, आपके लिए ये 2017 अच्छे परिणाम देने वाला है, लेकिन 2017 में आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता मिलने के योग है। भाग्य की बाधाएं हैं अवश्य, लेकिन भाग्य का मार्ग अवरुद्ध नहीं है। इसलिए आप चलिए आगे, बढ़िए आगे, मेहनत कीजिए, लेकिन कुछ परेशानियों से आपको बचकर चलना होगा। वो परेशानी क्या है, सबसे पहले वो परेशानी है रिश्ते। रिश्तों की वजह से आप उलझ सकते हैं, इसलिए इसमें उलझना नहीं है। बहुत आराम से अपना रास्ता तय करते जाइए, पढ़ाई करते चले जाइए। नौकरी ये आपने अभी ज्वाइन की है तो जम के मेहनत कीजिए। रिश्तों में उलझ गए तो हर जगह से नुकसान होगा। समय अच्छा है,
इस समय विदेश के योग भी बन रहे हैं, चाहे पढ़ने के माध्यम से, चाहे आपके नौकरी करने के माध्यम से आप विदेश जा सकते हैं और वहां पर बेहतर कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, उन बच्चों के लिए जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, समय तो अच्छा है लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि बृहस्पति प्रारंभ के 6 महीने यानी जून तक बहुत मदद नहीं करेंगे। उसके बाद शनि स्थितियां बेहतर होंगी। अगस्त के बाद अपने आप को एकाग्रचित्त करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा कम होगा, मित्रों की वजह से संकट भी आएगा। उलझिएगा मत, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं 2017 में मार्ग में बाधाएं हैं लेकिन मार्ग अवरुद्ध नहीं है। उपाय कर लेना, हर मंगलवार ओम हनुमते नमः का जप करके आपको बेसन की मिठाई या बेसन की नमकीन बांटनी है और साथ ही साथ आप दिन का प्रारंभ 1 चम्मच शहद चाट कर करेंगे। शुद्ध शहद होना चाहिए। हाँ, वो चिकित्सीय समस्या है तो अलग बात है, अन्यथा इस प्रकार अपने दिन का प्रारंभ कीजिए। और मेष राशि के लोगों को थोड़ा दौड़ना, भागना और खेलना आवश्यक होगा। ऑल द बेस्ट, सफल होंगे। वृषभ राशि, 2017 में जानिए आपकी नौकरी में उन्नति हो सकती है। आप नई नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ बेहतर सीखने और बहुत कुछ बेहतर करने को मिलेगा। इसलिए लगातार कार्य करते चले जाइएगा। धन की भी मत सोचिएगा, सिर्फ कार्य बढ़िया मिले और ऐसा कार्य मिले कि उस पर आप एकदम से आगे बढ़ जाएं, ये सोचकर चलते रहिएगा। तरक्की जरूर होगी आपकी। धन की स्थिति शायद कहीं कहीं बाधा बनेगी, लेकिन चिंता मत करिए, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। उपाय करेंगे तो धन भी बाधा नहीं बनेगा। आपके लिए कुछ एक परेशानियां हैं। क्या है? कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। और दूसरी परेशानी है, बहुत सारे कार्य अपने जिम्मे लेकर आप जो असल कार्य है ना आपका पढ़ना, या असल कार्य है ना आपका जो नौकरी करना, इससे आपका मन भटक जाएगा। बस वहीं से नुकसान शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको यात्राएं करने का मौका मिल रहा है, विदेश यात्रा भी इसमें शामिल है। और खास तौर से जो लोग टेक्निकल हैंड्स में या डिजाइनिंग की फील्ड में हैं, उनको तो आगे बढ़ने का बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं। उपाय क्या करेंगे? वृषभ राशि के लोगों को ओम शुम शुक्राय नमः का जप करना है और साबूदाने से बनी हुई चीजों को शुक्रवार को दान करना है। और लगे रहिए अपने काम पर, कुशलता पूर्वक कार्य करिए, आपकी उन्नति निश्चित है। चलिए मैं आपको बताता हूं आज कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या हाल होने वाला है। कर्क राशि बड़े भावुक हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, लेकिन वक्त अच्छा है। प्रभु सब ठीक करेंगे, प्रभु सब संभाल लेंगे। आप तो गलती कर रहे हैं कोई, लेकिन वह गलती खुद ब खुद ठीक भी हो जाएगी। वैसे कुल मिला के दिन अच्छा है, आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। बस एक सावधानी रखिए स्वास्थ्य से संबंधित। इस दिन ठंड परेशान कर सकती है, कमर परेशान कर सकती है, पांव परेशान कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए चीनी का दान अवश्य कर दीजिएगा। सिंह राशि, अच्छा वक्त है, इस वक्त का सदुपयोग कीजिए। इस वक्त को क्रोध में या आलस्य में मत गंवाइएगा। इस दिन मित्रों से बहुत सोच समझकर बात कीजिएगा, क्योंकि कोई मित्र आपकी मजाक उड़ा सकता है, आपके भेद खोल सकता है, आपकी निंदा कर सकता है। इस दिन अपने कागज और कीमती चीजों का जरा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सावधानी, इस दिन कर्ज ना देना है, ना लेना है और वाहन का विशेष ध्यान रखना है। उपाय क्या करेंगे? ये दिन अच्छा हो, इसके लिए ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले सकते हैं, उसकी वजह से कोई समस्या हो सकती है। बिजनेस से मुताल्लिक कोई गलत फैसला आप ले सकते हैं। धन से संबंधित कोई गलत निर्णय आपका हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों से मतभेद हो सकता है। घर के बच्चों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ध्यान रखिएगा,
सावधानी, इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं, जल्दबाजी में मत चलाइएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए हरी सब्जियों का दान करें। ड्यूटी अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। अब मैं बताता हूं मिथुन राशि के बच्चों के लिए, मिथुन राशि के युवाओं के लिए 2017 कैसा रहने वाला है। देखिए, 2017 आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन नियम व शर्तें लागू। क्या नियम, क्या शर्तें? 2017 में मन पर काबू नहीं रहेगा, एकाग्रता भंग होगी, मन चंचल होगा, भावुकता बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फोकस्ड होकर आप कार्य नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है, आप कितने भी काबिल हैं, लेकिन अगर फोकस नहीं है तो आपकी सारी काबिलियत बेकार चली जाती है। एक और चीज जो मिथुन राशि में मुझे दिख रही है वो ये है, अति की भावुकता की वजह से कुछ रिश्ते परेशान कर देंगे। अति की भावुकता की वजह से आप भी कुछ रिश्तों को परेशान कर देंगे। मित्रता पर असर पड़ेगा और मित्रता आप पर असर डाल देगी। होगा क्या? आपकी उम्र में तो मित्र से नाराजगी हो जाए तो महीनों बेकार हो जाते, वह हो सकता है। इसलिए आपको बहुत सचेत होकर चलना होगा। 2017 में बहुत सचेत होकर चलना होगा। फोकस कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके आगे बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। 26 जनवरी के बाद समय बेहतर, उधर अगस्त के बाद समय बेहतर, फिर सितंबर में समय बेहतर, तो आपको 2-3 अच्छे मौके मिलेंगे 2017 में उन्नति करने की। तो सिर्फ उसे इसलिए ना छोड़ दें कि आपकी एकाग्रता भंग हो गई। करना क्या है? रोजाना, ज्यादा नहीं कह रहा बाबू, सिर्फ 5 मिनट का ध्यान करना, सिर्फ 5 मिनट, सुबह और शाम, बस। ये कोई बड़ी बात मांगी मैंने आपसे। दूसरी चीज, फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी है। तीसरी चीज, एक फल रोजाना लीजिए और उसे किसी गरीब को दे दीजिए। अपने बैग में डालकर स्कूल कॉलेज चले जाइए या ऑफिस निकल जाइए, दे दीजिए किसी को। किसी को जरूर एक फल आपने रोज खिलाना है। ठीक, किसी कारणवश यदि आप ये कार्य नहीं कर सकते तो पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़िए और गाय को खिला दीजिए। अच्छा जाएगा ये वर्ष। और पुनः कह रहा हूं, बहुत मेहनत करनी है, फोकस करना है, सिलेक्शन हो जाएगा किसी अच्छी जगह पे, या अगर आपने नौकरी अभी ज्वाइन की है, बढ़िया प्रमोशन हो जाएगा। दोस्तों में मत उलझना। कर्क राशि, धन की कमी की वजह से कहीं कहीं बाधाएं महसूस करेंगे। मन तो होगा कि कुछ बहुत बढ़िया कार्य कर जाए, लेकिन धन की कमी वो कार्य नहीं करने देगी। और दूसरी कमी क्या? शरीर की कमी, स्वास्थ्य की कमी, जिसकी वजह से मन विचलित हो जाएगा। स्वास्थ्य की कमी जिसकी वजह से कुछ परेशानी आप काम करने में महसूस करेंगे, उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, आलस से घेरेगा आपको। सर, गर्दन, कमर, पैर, ये आपको परेशान बारंबार करेंगे। कर्क राशि के बच्चों के लिए खास चीज और बताना चाहता हूं, भावावेश में रिश्ते ना जोड़ते बैठे हैं, बस यहीं से अवनति शुरू हो जाएगी। आपने अभी नौकरी ज्वाइन की है, क्योंकि नौकरी में बेहतरी के बहुत अच्छे अवसर मिल रहे हैं 2017 में, तो अभी आपने नौकरी यदि ज्वाइन की है तो बहुत फोकस से काम कीजिएगा। कुछ भी शॉर्टकट्स में विश्वास मत रखिएगा और दाएं बाएं का कोई काम मत कीजिएगा, अन्यथा भयंकर अवनति होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के योग बन रहे हैं, लेखन से प्रतिष्ठा प्राप्त करने के योग बन रहे हैं। तो बच्चों, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना। 2017 में आप बहुत भावुक होंगे, जिसकी वजह से मन लगाकर कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे, उससे बहुत परेशानियां उत्पन्न होंगी। लेकिन उपाय है, माता का सानिध्य या मां समान किसी स्त्री का सानिध्य प्राप्त कीजिए। दूसरी चीज, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, ज्यादा कहा मैंने, बस इतना कर लीजिए, सफलता टिक करते हैं, तय है। सिंह राशि, गुस्से की वजह से, चिड़चिड़ेपन की वजह से परेशानी उठाएंगे, अहंकार बहुत आ जाएगा। इसकी वजह से जरा सा कोई कुछ कह देगा और आप उसका बुरा करने में इतने
मसरूफ हो जाएंगे, इतने व्यस्त हो जाएंगे, दरअसल आप अपना बुरा कर लेंगे, अपने पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे और इसकी वजह से आपको पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आएंगी। हाँ, अगस्त से समय जरूर आपका अच्छा हो रहा है। अगस्त से दिसंबर के बीच में की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट से आप कामयाबी हासिल करेंगे। तो अपना लक्ष्य तय कर लीजिए, कहां कामयाबी हासिल करनी है वो आप कर जाएंगे। लेकिन पिता की ओर से थोड़ा सा तनाव रहेगा, किसी भी कारण से हो सकता है, या पिता समान किसी व्यक्ति की वजह से कोई तनाव रहेगा, ताऊ जी, चाचा जी आदि आदि कारण उसके बहुत सारे हो सकते हैं। बाह्य आज तो उत्साह है, जोश है, लेकिन अकड़ की वजह से जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से पीछे रह जाएंगे आप। क्या करें भाई? उपाय कीजिए। क्या उपाय? सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे पढ़ने में मन लगेगा, ध्यान, साधना, एकाग्रता के अच्छे स्तरों तक आप पहुंचने लगेंगे। धीरे धीरे व्यवहारिक होते चले जाएंगे। ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी, स्कूल कॉलेज में प्रतिष्ठा बढ़नी शुरू हो जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। 2017 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अगर हो सके तो एक रुद्राक्ष की माला जरूर पहन लीजिएगा, तो तरक्की में क्या होगा? तुला, वृश्चिक और धनु का पहले ये जानते हैं, उसके बाद फिर 2017 के भविष्यवाणी पर आगे बढ़ेंगे। तुला राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। मन में उत्साह है, एक अजीब सा आत्मविश्वास है, कुछ करने की इच्छा है, लेकिन दोपहर या उसके आसपास मन थोड़ा सा उदास हो जाएगा। क्या करें, कैसे करें? किसी की याद भी सता सकती है, किसी की प्रतीक्षा भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका समय जाया भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के अच्छा वक्त है, चिंता ना करें, सावधानी रखें। सावधानी के तौर पर इस दिन अपने धन का ख्याल रखिएगा। अपने होने वाले जीवन साथी अथवा जीवन साथी से मतभेद ना होने दीजिएगा और वाहन ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करना है? चावल का दान और प्रसन्न रहिए, प्रोफेसर ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, थोड़ा सोच समझकर चलना होगा, अन्यथा यह दिन आपको परेशान कर सकता है। लेकिन भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए कार्य आपका रुकेगा नहीं, कार्य आपका बनेगा, कार्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। इस दिन किसी की मदद से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस दिन आपके अंदर एक अजीब सी निडरता होगी, कुछ करना चाहेंगे, विवादों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। दुश्मन से आज आप डर नहीं रहे, आज मुकाबला करेंगे और अपना वक्त ठीक करेंगे। बाधाएं तो है, लेकिन दिन सफल है। सावधानी रखिएगा। भोजन से संबंधित, आग से संबंधित, नुकीली चीजों से संबंधित सावधानी रखें। उपाय क्या करना है? ओम हूं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फाट जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, व्यस्त बहुत है आज, लेकिन अजीब सा आनंद है, अजीब सा उत्साह है आपके अंदर। इस दिन वाणी के दुरुपयोग से आप किसी को नाराज कर रहे हैं और इसका असर आपके कुछ विशेष संबंधों पर पड़ रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से चलने की आवश्यकता है। बाकी कुल मिला के दिन अच्छा है। धन संबंधी मामलों के लिए अच्छा है, कार्यालय संबंधी मामलों के लिए भी यह दिन अच्छा है। सावधानी, वाणी पर नियंत्रण रखें, भोजन पर नियंत्रण रखें और आराम करें। चलते फिरते अपने पांव पर भी नियंत्रण रखें, कहीं फिसल ना जाए। उपाय, इस दिन को बेहतर करने के लिए गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का दान कीजिए, अपने काम पर जुटे, पर सब ठीक करेंगे। आइए कन्या राशि, 2017 में क्या हो रहा बच्चा लोग? अरे भाई, सफलता प्राप्त होगी, धन आगम के अच्छे जरिए बनेंगे। 2016 में यदि धन की वजह से आपका कोई कार्य रुक गया था, वो आगे बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासतौर से इंटरव्यूज में यदि आप फेल हो जाते हैं या वाइवा वोसी आपका खराब हो जाता है, तो 2017 ये वो वर्ष है जिसमें बोलकर मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन 2017 में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और,
ज्यादा घूमने फिरने की कोशिश मत कीजिएगा, उसकी वजह से भी पढ़ाई आदि से आपकी विरक्ति हो जाएगी, पढ़ नहीं पाएंगे ढंग से। लेकिन 2017 आपके लिए है बहुत अच्छा, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। और आपको पता है ना, पढ़ाई भी तो योग है, साधना है, तो उपाय कर लीजिएगा। वो योग साधना से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब क्या उपाय करने हैं? आपको हर बुधवार 5 हरी सब्जियां, या इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम 5, ये किसी छोटी बच्ची को दान करनी है। पास ऑल द बेस्ट। सिलेक्शन होगा, किसी अच्छी जगह अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी, कुछ नया शुरू कर पाएंगे। तुला राशि, बाधाएं अपनी जगह हैं, लेकिन तरक्की भी आपकी होती चलेगी। 2017 में धन के रिसोर्सेस खुलेंगे, धन के मार्ग खुलेंगे। 2017 में आगे बढ़ने के आपको अवसर भी प्राप्त होंगे। 2017 में पढ़ने के बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे, बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे और रुकी हुई डिग्री भी प्राप्त हो सकती है। 2017 में की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स सिलेक्शन करा देंगे आपका। आप ऊंचा सोचिए, आगे बढ़िए और नियमित रूप से पढ़ाई करते रहिएगा। 2017 में आपको गुरुओं का, बुजुर्गों का, शिक्षकों का अच्छा आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त होगा, जिसकी वजह से तरक्की सुलभ हो जाएगी। लेकिन आपको सर, आपको हार्ट, आपको पेट, खासतौर से लिवर, इसका बहुत ख्याल रखना होगा। तो 2017 में भोजन हल्का करना है, सुबह शाम टहलना है, खेलना है। 2017 में आपने कुछ अच्छे ज्ञान की बातें लोगों के मुख से सुननी है। और 2017 के लिए अभी मम्मी जी से कहना कि एक चांदी की चेन लेकर आपके गले में डाल दें। वजन कुछ भी हो, कामयाबी मिलेगी, चीजें बेहतर होंगी। ऑल द बेस्ट। तो अभी बहुत सारी राशियों की बातचीत करते हैं, बस एक ब्रेक से लौटकर। महाकाल के चरणों में बैठ के काल की बात करते हैं। आइए, स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि, 2017 के लिए बड़ी तैयारी कीजिए साहब। 2017 आपको आसानी से पढ़ने नहीं देगा, 2017 आपको आसानी से काम करने नहीं देगा, लेकिन कर लिया तो तरक्की तय है। जी हां, इसीलिए बहुत मेहनत से आगे बढ़िए। लाभ के योग बाधाओं के उपरांत तो बन रहे हैं। 2017 में मित्रों की मदद मिल रही है और मित्रों की मदद से बेहतर पढ़ाई हो सकती है। नौकरी भी आप मित्रों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, परेशानी या विवाद हो जाए, वह भी मित्रों की मदद से शांत हो सकता है। पापा या पापा समान किसी व्यक्ति के सहयोग से आपको अध्ययन करने का, बेहतर स्टडी करने का मौका मिल सकता है। इसलिए 2017 का उपयोग कीजिएगा। परेशानी कहां है? पेट में है, पैरों में, कमर में। परेशानी आपके गुस्से में है। आप बहुत ज्यादा सोशल हो जाएंगे, जिसकी वजह से पढ़ नहीं पाएंगे, इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, काम तो होगा नहीं। यहां ये सब परेशानियां हैं। इसलिए आपको बहुत मन को साधना पड़ेगा। उपाय क्या करेंगे? चने रोजाना खा लिया कीजिएगा। घी या सरसों के तेल में भून कर रख लीजिए चने, रोजाना सुबह खा लिया कीजिएगा। और मंगलवार और बृहस्पतिवार को गाय को ये चने खिलाया कीजिएगा। अगर गाय को नहीं खिला पा रहे किसी कारणवश, तो गरीब को एक मुट्ठी चना जरूर दे दिया कीजिएगा। इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। तरक्की होगी। ऑल द बेस्ट। बाकी राशियों का भी जिक्र करता हूं, लेकिन आज मकर, कुंभ और मीन राशियों को कहते हैं। मकर राशि, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले सकते हैं, जिसकी वजह से परेशानी होगी। इस दिन स्वास्थ्य भी थोड़ा ढलका सा रहेगा। बाकी तो कुल मिला के समय अच्छा है आपका। निश्चिंत होकर कार्य करें।
हाँ, अपने घर के बुजुर्गों का, बड़ों का स्वास्थ्य का ध्यान जरूर आपको रखना होगा। ऐसे दिन अच्छा है, चिंता नहीं करें। प्रमोशन की भी बातचीत हो सकती है, कहीं किसी खास जगह पर बुलावा भी आ सकता है, लेकिन आप शायद जा ना पाए। सावधानी, इस दिन भाषा पर नियंत्रण रखें और अपने काम में बहुत मजबूती से कार्य कीजिएगा, एकदम कुशलता पूर्वक, अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। सावधानी के बाद उपाय है ना, इस दिन आपका उपाय है उड़द की दाल का दान किसी गरीब को जरूर कर दीजिएगा, बस वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, धीरे धीरे चलना है, वाहन को भी सोच समझकर चलाना है, धीरे धीरे, ऊपर से नीचे आते वक्त भी थोड़ा ध्यान रखकर धीरे धीरे चलना है। भोजन भी आराम से कीजिएगा, बस बाकी तो ये दिन अच्छा है। ताकत दे रहा है ये दिन आपको, धन दे सकता है ये दिन आपको, कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है आपका, मेहनत के बाद कुछ प्राप्ति अच्छी हो सकती है इस दिन आपकी। सावधानी रखिएगा, इस दिन किसी की निंदा सुनकर प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, नहीं तो उसमें आप फंसेंगे। दूसरी चीज, किसी को कर्ज मत दीजिएगा। तीसरी बात, अपनी कीमती चीज या वाहन किसी को मत दीजिएगा। उपाय, इस दिन यात्रा करनी पड़ सकती है आपको, इसलिए पहली चीज अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा यात्रा के दौरान। दूसरी बात, इस दिन उड़द की दाल का दान करना मत भूलिएगा। ड्यूटी अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, जल्दबाजी में कोई परेशानी ना हो जाए, कोई बुजुर्ग आपसे नाराज ना हो जाए, आपके शिक्षक आपसे नाराज ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई विशेष कार्य यदि आप करने जा रहे हैं तो श्वास गहरी 3-4 बार जरूर लेके वो कार्य शुरू कीजिएगा, अन्यथा एकाग्रता का संकट है इस दिन, एकाग्रता कमजोर है इस दिन आपकी, आप वो कार्य ढंग से कर नहीं पाएंगे। बाकी तरक्की वाला दिन है, कहीं से कोई अचानक रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है, बन सकता है, या उसके बनने के लिए कोई स्रोत मिल सकता है, कोई लिंक मिल सकता है। सावधानी, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजों का अथवा केले का दान कीजिए। जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको धनु राशि का हाल बताता हूं। 2017 में धनु राशि, सबसे बड़ी समस्या कॉन्फिडेंस। इतनी कमी हो जाएगी आपके कॉन्फिडेंस में कि आप दूसरों पर डिपेंड हो गए और ये चाहोगे ये मेरा कार्य कर दे, ये मेरा कार्य कर दे, ये मेरा ये कार्य कर दे। गुस्सा हो जाया करोगे, उसने मेरा ये काम नहीं किया, उसने मेरा ये काम नहीं किया। अच्छा नहीं है, इससे आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। खुद क्लास में नहीं जाएंगे, दूसरों से नोट्स की अपेक्षा रखेंगे, इसकी वजह से दिक्कत आएगी। इसलिए हे मेरे प्यारे बच्चों, एक एक सेकंड पढ़ाई में लगा देना, एक एक सेकंड नोट्स बनाने की तरफ ध्यान रखना और पढ़ाई अपने बैक ऑफ माइंड में रखना। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हर चीज को लिख कर याद कीजिए, हर चीज को नोट्स बना बना कर याद कीजिए। मैं रटने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन नोट्स बनाने से चीजें याद होने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। नोट्स बनाते बनाते कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसीलिए लिखिए, जरूर बारंबार लिखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इन्हें प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी की वजह से ही परेशानी होगी। मित्र कुछ परेशानी क्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं, क्या करें? घर में कोई मंगल कार्य होने की वजह से भी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्या करें? अभी अभी नौकरी ज्वाइन की है, लेकिन वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, क्या करें? बहुत आसान से काम, उड़द के 5 दाने मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में रख दिया कीजिए। उसके अलावा जो रखना है सो रखिए, बस 5 दाने हनुमान जी के चरणों में रख दिया कीजिए, एक बात। और दूसरा, पीला धागा गले में पहन लीजिए। ऑल द बेस्ट, चीजें बेहतर होंगी, सिलेक्शन होगा आपका अच्छी जगह। चलिए, मकर राशि 2017 में क्या फल देगी, मेरे बच्चों से ध्यान से सुनो। मकर राशि जनवरी से लेकर जून तक परेशान रहेगी। क्यों परेशान रहेगी? कंफ्यूजन,
ये करें कि ना करें, ये करना चाहते ये हो नहीं रहा, ये करना नहीं चाहते ये हो रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे या कुछ लोगों की वजह से डिस्टर्बेंस पढ़ाई में होगा। कुछ भी हो सकता है, वो लोग कोई भी हो सकते हैं। पैर पेट की वजह से बारंबार परेशानी होगी, या साइनस यदि आपको है तो उसकी वजह से बार बार परेशानी होगी। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, घर में कुछ ऐसा कार्य हो सकता है जिसकी वजह से परेशानी हो, कोई शिफ्टिंग वगैरह की वजह से भी परेशानी आपको 2017 में हो सकती है। लेकिन पढ़ना तो है ही, काम तो करना ही है, सक्सेस तो पानी ही है, अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर भी करना है, नौकरी बहुत अच्छे से चलानी है जिससे प्रमोशन के रास्ते खुले, एक्सपीरियंस लें। उपाय करने से ऐसा होता है कि ये चीजें ठीक हो जाए। और क्या उपाय करना है? ओम शम शनिश्चराय नमः, एक तो इसका जप कर लीजिए, काला धागा दाहिनी कलाई में आज बांध लीजिए और संकल्प करिए अपने प्रभु के सामने बैठकर, शिव जी के सामने बैठकर कि कोई बाधा आए लेकिन मुझे मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है। एक खास बात कहना चाहता हूं मकर राशि के लोगों से, ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान करेगा। सब आता है मुझसे, सब आता है, ये भी कर लिया मैंने, वो भी कर लिया, ये स्थिति बनेगी और इसकी वजह से नुकसान होगा। इसलिए टेस्ट योरसेल्फ, कीप टेस्टिंग योरसेल्फ। अपने आप की परीक्षा बारंबार लेते रहिएगा, वो भी कैसे? लिखित में। तब समझ में आएगा कि आपसे कितना आता है और आपको तब पता लगेगा कि मैं गलती कर रहा था। इस प्रकार से गलती दूर कीजिए, जो मैंने उपाय बताए ये उपाय कीजिए, बढ़िया आगे तरक्की हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। चलिए, आज हम लोगों में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो साल के पहले जन्मदिन को विश करिए। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आगे आने वाले 12 महीने आपके लिए अच्छे हैं। जल्दबाजी में कई गलत काम तो करेंगे, लेकिन भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए चिंता की बात नहीं। कार्य आपके अल्टीमेटली ठीक हो जाएंगे। रिश्ते जुड़ सकते हैं, प्रेम संबंध बन सकते हैं, विदेश जाने के योग बन सकते हैं, स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में फरवरी अच्छा है आपके लिए, अप्रैल अच्छा वक्त है आपके लिए, मई भी अच्छा वक्त है आपके लिए। उसके बाद अगस्त और नवंबर भी आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। लेकिन आपको जून में थोड़ा सावधान रहना होगा, अगस्त में थोड़ा सावधान रहना होगा। उपाय क्या करेंगे? इस वर्ष आपको सोमवार को चावल का और शुक्रवार को चीनी का दान करना ही करना है। किसे? 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को। और उसके बाद जम के कार्य कीजिए, सब अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। आइए कुंभ राशि की बातचीत करते हैं। देखिए, कुल मिला के 2017 का साल आपके लिए मेहनत का तो बहुत है, लेकिन की गई मेहनत में सफलता देने वाला सिद्ध होगा। विदेश यात्रा करनी है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन लेना है, तो 2017 का ये वो वक्त है जो आपको ऐसा करवा देगा। खुल के आगे बढ़िए, खुल के आगे बढ़िए। 2017 में केवल एक कार्य, आपका लक्ष्य, इसके इतर कुछ भी आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। एक उपाय करना। क्यों कर रहा हूं, कह रहा हूं? क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं एकाग्रता भंग होगी, मन पढ़ाई से हटेगा, मन कार्य करने से हटेगा, बल्कि कभी कभी तो कार्य करने जाएंगे तो उसमें परेशानी महसूस करेंगे। इसकी वजह से पीछे रह जाएंगे कि नहीं। क्या करना है? रुद्राक्ष पहन लीजिए, छोटी सी रुद्राक्ष माला गले में डाल लीजिए, पढ़ाई में बहुत मदद करेगी। एक चीज मैं आपसे और कहना चाह रहा हूं, 2017 स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। कहीं सर, कभी पेट, कभी कमर, कुछ ना कुछ परेशानी स्वास्थ्य की लगेगी, जिसकी वजह से पढ़ने में मन भटकेगा। रुद्राक्ष की माला पहनी और ओम नमः शिवाय रोज कर लिया कीजिए, थोड़ी सी देर, और आप देखना कितनी ऊर्जा, कितनी स्फूर्ति से 2017 में आप आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरा यकीन है आप कुछ बढ़िया करेंगे। उपाय कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट। मीन राशि, परेशानियां तो आएंगी, लेकिन अजीब सा उत्साह आपके अंदर होगा, बड़ी उमंग होगी आपके अंदर। आपको लगेगा भाई कि अब ये कार्य तो हम कर ही गुजरे। चह कर आप कार्य करेंगे, उत्साह से आप कार्य करेंगे, आप में आत्मविश्वास भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके इर्द गिर्द वो लोग होंगे जो आपको
उत्साह और आत्मविश्वास दिलाएंगे। आपके घर के लोग, आपके बुजुर्ग, आपके गुरु, आपके शिक्षक, आपके सीनियर्स, ये आपको उत्साह दिलाएंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। परेशानी कहां होगी? इंटरव्यू में, जहां पर बिल्कुल बस अब लगा कि ये पार करते ही सफलता, वहां जाकर आप रुकेंगे। सब कुछ अच्छे से आता है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स में कुछ ऐसा हो गया कि अब आप रुक जाएंगे। कोई बात नहीं, तमाम तो उपाय हैं, बस आप कर लीजिएगा उपाय। ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः। बस एक पीला धागा मोटा सा 7 लपेटे देकर पिताजी या बुजुर्ग या गुरु के हाथ से या शिक्षक के हाथ से अपनी दाहिनी कलाई में पहन लीजिए और संकल्प शक्ति के साथ काम पर जुटिए। ऑल द बेस्ट, तरक्की हो जाएगी। देखो बच्चों, मैंने प्रारंभ में कहा मैं आज शिव जी के पास बैठकर आपसे बात क्यों कर रहा हूं। महाकाल, कालों के काल, काल तो उनके अधीन है और इनकी पूजा करने वाले के अधीन। मैं ये तो नहीं कह रहा काल हो जाता है, लेकिन आपकी अपनी इंद्रियां आपके अधीन हो जाती है। 2017 में शनि 26 जनवरी को अपनी चाल बदलेगा, राहु केतु अपनी चाल बदल रहे हैं, बृहस्पति अपनी राशि बदल रहा है, तो बड़े परिवर्तन है। यद्यपि सूर्य और चंद्र ग्रहण 4 होंगे, लेकिन भारत में चूंकि दृश्य नहीं होंगे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये 3 मुख्य बड़े लंबे समय तक एक भाव में, एक राशि में रहने वाले ग्रह अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। इसका असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? नकारात्मकता आएगी, कंफ्यूजन्स बढ़ जाते हैं। ऐसे टाइम पर मन कुछ करने को कह रहा होता है, हम कर कुछ रहे होते हैं, समय कुछ और करा रहा होता है, घर वाले कुछ और कह रहे होते हैं। इसकी वजह से मन व्यथित होता है। राहु केतु की वजह से मेष, कर्क, तुला, मकर, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, इन राशियों में बड़े परिवर्तन होंगे। कैसे परिवर्तन? दिमाग भागेगा इधर उधर, कल्पनाओं में डूब जाएंगे। और जो बच्चा, जो विद्यार्थी कल्पनाओं में डूब जाता है वो काम नहीं कर पाता। वो कल्पनाओं में राजा बन जाता, वो ऐसे तो रंक बना खड़ा होता है। इससे कैसे बचेंगे? बड़े आसानी से बच जाएंगे। एक तो नियम बना लेना बच्चों, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आप विश्वास करें या ना विश्वास करें, मेरे कहने से कर लेना। सत्संग में बैठने की आदत डाल लेना, अच्छे सत्संग में। सत्संग तो अच्छा ही होता है, वहां बैठना और ध्यानपूर्वक उसे सुनना। दूसरी चीज, अगर आपको ध्यान का अभ्यास हो जाता है ना बच्चों,